आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बाबा रामदास जी, हमारे कुश्ती के विशेषज्ञ। सर, जय बजरंगबली। जय हो, जय श्री राम, जय 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 श्री श्री राम। राम। और हमारे बाबा जी, कुश्ती पर आपने सदैव नजर बना के रखी और हमारा भी ये प्रयास रहा कि जितनी डेवलपमेंट्स रही हो हम अपने दर्शकों को लगातार कुश्ती के मैटर में आपके माध्यम से देते रहे, क्योंकि वी वर वन ऑफ द मोस्ट authentic voices. I will even put my neck out and say कि not one of the most but the most. ठीक है, बाकी सबको बहुत लोग को सुन लिया। कुश्ती के बारे में सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे आती। ओलंपिक में सर कल विनेश फोगाट जी जो है एक नंबर 1 जो प्लेयर थी उनको हराया उन्होंने, और आज यह हो रहा था कि फाइनल में पहुंच गई हैं, एक न एक मेडल जीतेंगी। तत्काल प्रभाव से पूरा लेफ्टिस्ट गैंग और जो इनका पूरा गिरोह है वो सक्रिय हो गया कि देखो तुमने जो है विनेश फोगाट को जमीन पे ये कर दिया, वो कर दिया, सिस्टम ने प्रताड़ित किया, पर खिलाड़ी ने जवाब दे दिया, ये कर दिया, ये कहानी शुरू हो गई। ठीक, अभी आप ही के माध्यम से पता चला कि बहन जो है बाहर हो गई। क्या हुआ सर? खेल में खेल कहाँ हो गया? जब ये पहलवानी छोड़ के धरनेबाजी कर रही थी तब इनका वजन बढ़ के 60 किलो हो गया था। ओरिजिनली ये 53 किलो की पहलवान थी। रेसलिंग में या वैसे ही मैच्योरिटी के साथ बोन डेंसिटी बढ़ती है, मसल्स पक्के होते हैं, बोन का वजन बढ़ता है और खिलाड़ी का वजन बढ़ता जाता है। आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो 50-55 किलो का जो खिलाड़ी होता है वो 5 से 10 सालों में उसकी एक कैटेगरी ऊपर चला जाता है और अपने वजन तक तो वो परफॉर्म करता है। अक्सर देखा गया कि सुपर हैवी वेट कैटेगरी को अगर छोड़ दें तो छोटे वजन वाले अपने से ऊपर वाली वेट कैटेगरी में सरवाइव नहीं कर पाते। जैसे 53 किलो का खिलाड़ी अगर वो 55-57 वाले में जब कैटेगरी में चला जाएगा तो फिर 57 वाले ज्यादा तगड़े हो जाते हैं, कितना ही वजन आपका बढ़ गया हो। इनके साथ प्रॉब्लम ये रही कि ये धरनेबाजी के दौरान 60 किलो की हो गई थी, पहलवानी इन्होंने की नहीं थी, तो इन्होंने एक चाल चली कि किसी तरह भूखे मर के कैसे भी करके वजन घटा के अगर ये 53 किलो में लड़ती तो इनको अंतिम पंगाल हरा लेती। तो इन्होंने उसका तोड़ ये निकाला कि अंतिम से न लड़ना पड़े तो 50 में लड़ लो। आपने याद दिया होगा इसने 50 और 53 दोनों में ट्रायल दी थी, याद है? और वो एक बहुत बड़ी एक खेल हुआ था जिसमें बाकायदा कंप्लेंट तक की गई थी कि ये तो नियमों का उल्लंघन है, आप दो वजनों में एक ही टूर्नामेंट में लड़ ही नहीं सकते। पर इसने बाकायदा, तब तो एडहॉक कमेटी थी, इनका राज था, एडहॉक कमेटी से करवा के 53 में और 50 में दोनों में सेलेक्ट हो गई और बाकायदा एडहॉक कमेटी से लिखित वायदा लिया कि कल को जब ट्रायल होगी तो आप 53 में भी मेरी ट्रायल लेंगे। फिर तब तक हो गया सत्ता परिवर्तन, एडहॉक कमेटी खत्म हो गई और जब ट्रायल लेने की बारी आई तब तक WFI काबिज हो गई। WFI ने क्या किया कि उन्होंने कोई ट्रायल ट्रोल नहीं होगी, जो जिस वजन में कोटा लेके आया है वही ओलंपिक में जाएगा। ट्रायल हुई नहीं। अब इनकी मजबूरी हो गई कि इनको 50 किलो में ही लड़ना था, लड़ी। कायदन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी वेट है, वो 60 किलो का हो चुका है, तो थोड़ा बहुत 5 किलो फिटनेस करके 55 किलो इज द आइडियल वेट कैटेगरी। अब ये अपनी जिद्दबाजी, अपनी पॉलिटिक्स, इन सब के कारण 50 में लड़ रही हैं। इसलिए
पहले तो वजन कंट्रोल करके करा के वजन दे के कल की कुश्ती इन्होंने निकाल ली। अच्छा, होता क्या है कि सुबह 7 बजे वजन होता है, 9 बजे तो कुश्ती शुरू हो जाती है। तो जब इन्होंने सुबह 7 बजे के बाद, भैया भूखा मर रहा है आदमी कई दिनों से, कुश्ती क्या लड़ेगा? तो रिकवरी के लिए थोड़ा हाई एनर्जी ड्रिंक्स, हाई कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लेके रिकवरी की जाती है बॉडी की, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। उसको कवर करने के लिए जो है, ये क्या हो गया? हाँ, तो उसको कवर करने के लिए जो है ना, हाई एनर्जी ड्रिंक और हाई कार्बोहाइड्रेट, शुगर कंटेंट वाले ड्रिंक्स लेने पड़ते हैं। वो लेके इन्होंने कल की 3 कुश्तियां लड़ ली, पर इनकी टीम मैनेजमेंट ये भूल गई या नहीं मैनेज कर पाई कि अरे भैया कल फिर ये वजन लाना है 50 किलो। उसमें 2 किलो की छूट भी थी, अगले दिन 2 किलो की छूट होती है। तो पहले दिन जो वजन 50 लाना था, अगले दिन 52 लाना था। इनका वजन बढ़ के हो गया था 54, क्योंकि इनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही 55-56 किलो का है। इनकी हड्डियों, अरे भाई जब आप वेट रिड्यूस करते हैं तो सिर्फ पानी कम करते हैं, हड्डियां थोड़ी ना कहीं चली जाएंगी। आप अपने आप को डिहाइड्रेट करके वजन कम करते हैं जब आप ड्रास्टिक तो वेट लॉस करते हैं। तो एक तरीके से इनको जो निकाल दिया गया है फाइनल से, क्योंकि ये नियमों का पालन नहीं कर पाई, पर्टिकुलरली जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया होता है कुश्ती का या बॉक्सिंग का या इस प्रकार के इंडिविजुअल उसका, कि इनका वजन ज्यादा था। तो इसका मतलब ऐसा, कल भी जो इन्होंने कुश्ती जीती है जिसपे इनकी बड़ी चर्चा हो रही थी, वो भी धोखे से ही जीती है। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती 55 किलो की कैटेगरी में हो, मैं बात कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को रिड्यूस करके जब आप 50 किलो में जाते हो, तो इसका मतलब है कि जो हल्का सा कमजोर प्रतिद्वंदी है, वही वेट कैटेगरी इसीलिए डिसाइड की गई है ना कि कौन किस रेंज में है, वो हम रेंज डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल में फुटबॉल वगैरह होता था, तो एक मिनी होता था, एक 4-9 होता था। तो 4-9 मतलब कि 4 फीट 9 इंचेस के अंदर के जो बच्चे होते थे, अक्सर वो 4th-5th क्लास के बच्चे खेलते थे। पर हमारे यहाँ कुछ गुणी लोग थे जिनकी हाइट नहीं बढ़ी थी, तो वो कुछ करा के अपना जो है 7th-8th के बच्चे भी जो है उसमें चले जाते थे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरीके के स्पोर्ट्स में हमने देखे हैं कि हुए हैं। तो आप कहने का मतलब है कि आप जीतने के लिए आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को मारकर इस तरीके के, अब डोपिंग क्या है? डोपिंग भी है कि आप अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं अपनी रेंज में। तो इन्होंने क्या है, डोपिंग तो नहीं की, पर अपने से कमजोर प्रतिद्वंदी से लड़ा। अगर कल की ये जो कुश्ती इन्होंने जीती है वर्ल्ड नंबर 1 से, तो वो तो 50 किलो के कैटेगरी की रही होगी ना, 55 किलो की तो कोई और रही होगी, जिससे इन्होंने लड़ा नहीं, ये 50 किलो वाले में चलेगी लड़ने। तो इसका मतलब है कि आपने एक तरीके का धोखा दिया है, कल भी दिया है। देखिए, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो सही है। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, नैतिक रूप से गलत है कि नहीं है सर कल जो इसने किया है? मैं टेक्निकल के, ये टेक्निकली बेशक गलत ना हो, एथिकली गलत है। मैं आपको गुड उसमें एक बात और बताना चाहता हूं। जी। पुराने जमाने में क्या होता था, 10-10 किलो वजन घटा के पहले दिन खाली वजन दिखाना होता था। अच्छा, पहले एक शाम पहले वजन हो जाता था। तो हमारी यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने इस बात को महसूस किया कि इसमें लोग जो है चीटिंग कर लेते हैं, क्योंकि शाम को वजन हुआ, रात भर की रिकवरी मिल गई। अब इन्होंने क्या, नहीं वजन भी सुबह होगा, 7 बजे वजन लेंगे, 9 बजे तक कुश्ती होगी और फाइनल अगले दिन होगा, तो फाइनल से पहले फिर वजन होगा। तो काफी अच्छा। दूसरी बात है, पहले मुझे याद है हमारे जमाने में तो लैसिक्स की गोली, जो कि पूरी बॉडी का फ्लूइड ड्रेन कर देती है पेशाब के जरिए, लैसिक्स की 2-2, 4-4, 8-8 गोली खा के लोग पानी निकाल के पेशाब कर करके वजन कम कर लेते थे। लैसिक्स को डोपिंग में डाल दिया नाडा ने।
अब आप लेसिक्स खा के अगर वजन बढ़ाते हैं तो आप वैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब आपको नेचुरल तरीके से वजन घटाना है। और कहने का मतलब यदि आप 50 किलो में लड़ रहे हैं तो आप 50-52 किलो के ही होने चाहिए। 60 किलो वाला आदमी 50 किलो में अगर आके लड़ लेता है तो निश्चित रूप से वो 50 किलो वालों के साथ अन्याय है। विनेश फोगाट ने यही बेईमानी की। जी सर एक सवाल, अगर यह 60 किलो या अपनी रेंज में लड़ रही होती तो क्या इसका हाल वही होता जो बजरंग पूनिया का हुआ था, 10-0 टाइप? सर जी नहीं, ये तो इंडिया में ही 10-0 से हार गई होती। देखिए, एक्चुअली अगर अपने वेट कैटेगरी में लड़ती तो ये इंडिया में ही सेलेक्ट नहीं होती। ये जो भी परफॉर्मेंस दे रही थी वो इसलिए दे रही थी, कल जो इसने 3 कुश्तियों की परफॉर्मेंस दी वो इसने 50 किलो की लड़कियों को हराया जब 55 किलो था। वो चीटिंग है। अच्छा, वजन देते वक्त तो इसने 50 किलो वजन दिखा दिया, उसके बाद तुरंत खा लिया। सर ह्यूमन बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करना जानती है। ये इट इज अ वेरी साइंटिफिक मशीन। द ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट साइंटिफिक थिंग। ओनली गॉड कैन प्रोड्यूस सच अ इंटेलिजेंट मशीन। तो जैसे ही इसने रिकवरी के लिए वो खाना खाया ना वजन देने के बाद, कुश्ती लड़ने से पहले, उसमें एक और जब इसके साथ बड़ी वो हो गया, मतलब बदकिस्मती रही कि इसकी कल की जो तीसरी कुश्ती थी वो बड़ी लेट आई। आपको याद होगा रात को 10:30 बजे आई। तो दिन में भी इसको खाना खाने का समय मिल गया था। तो ये दिन में भी खाती रही होगी कुश्ती से पहले रिकवरी के लिए। पर अब एक बार शरीर अच्छा, इनको आइडिया नहीं था कि जो 50 किलो के शरीर को हम शुगर दे रहे हैं, कार्ब्स दे रहे हैं, रिकवरी दे रहे हैं, इनको लगा कि 2-2.5 किलो ही बढ़ाएगी बॉडी वेट। अपना अपना मेटाबॉलिज्म होता है सर। शरीर, मैंने बोला इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन एंड एवरी इंडिविजुअल हैज गॉट इट्स ओन मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रेट जिसको बोलते हैं। सर इसका तो मैं व्यक्तिगत रूप से भुक्तभोगी हूँ, थोड़ा सा खाता हूँ ज्यादा लग जाता कुछ लोग कहते हैं यार है। हम तो देखिए, हवा पे जी रहे हैं, फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि नहीं कुछ मजाक भी है। खिला लो, पत्थर पे खिला लो, वजन हाँ, ही नहीं बढ़ता। तो ये अच्छा मेटाबॉलिज्म का खेल है ना सर। इसमें एक आखिरी सवाल सर, हो गया खिलाड़ी की बात हो गई, ओलंपिक्स की बात हो गई, कई सारे लोग की बात हो गई, इनका टूल किट गिरोह जो था, अच्छा शी इज अ टूल किट, शी इज अ टूल ऑफ द टूल किट गिरोह, एंड वंस अ टूल किट ऑलवेज अ टूल किट, ठीक है। हुडा के लिए, दीपेंद्र हुडा के लिए चल पड़ी थी आगे सड़क पे बैठ के कुश्ती संघ के अध्यक्षी लड़ने, तो घटिया लोग के साथ रहेंगी तो घटियापन ही होगा। इंटरनेशनल टूल किट, इंटरनेशनल साजिश में शामिल रहती है भारत के खिलाफ। तो मैं कह रहा था कि अब भाई एक बार नैतिकता को त्याग दिया है तो फिर क्या ही है, सब अनैतिक चल रहा है। तो एक आपकी मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा सर। इसमें आप इनका टूल किट गिरोह जो कल एकदम चालू हो गया था कि वो हमको फिर से नया एक ब्रांड में लिया है, इसके माध्यम से फिर मोदी सरकार को घेर लेंगे, ये पूरा उन्होंने सोशल मीडिया पे किया। रवीश कुमार और ये वो जितने यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जितने चोर हैं सब गिरोह, वो सब ने यही कहानी शुरू कर दी, ठीक है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ क्या हो रहा है वो बोलने में उनकी नानी मर रही है, लेकिन जैसे ही विनेश फोगाट जीतती हैं तो तुरंत मोदी सरकार को घेरने में तत्काल आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो क्या सर जो इनके साथ हुआ है विनेश फोगाट के साथ, स्वयं के साथ, उस पे अब वह टूलकिट गिरोह मोदी जी का इस्तीफा मांग रहा है। तो मेरा सवाल है सर कि आप विनेश फोगाट के साथ हुई इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कर्म ने उनको, या जो कर्म का हमारा कंसेप्ट है, इनके सारे घटियापन के बाद वो चीज वापस इन पर आकर गिरी है? क्या ईश्वरीय न्याय है जैसा आप कह रहे थे? और दूसरा सर सवाल कि क्या मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए अगर विनेश फोगाट को इस तरीके से बाहर किया गया है तो? सर वो पहली बात तो ईश्वरीय न्याय इसी को बोला गया है सर। आपने कुश्ती के साथ दगाबाजी की है, कुश्ती के साथ आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए
अपने निजी इंटरेस्ट के लिए कुश्ती संघ पे कब्जा करने के लिए ब्रजभूषण सिंह समेत पूरी कुश्ती को बदनाम किया। ये कुश्ती ने आपके साथ न्याय किया है। बजरंगबली जो हमारे इष्ट देव है ना पहलवानों के, वो तो सब जानते थे ना सर। और एक बात बताऊं आपको, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की साजिश हो सकती है, मैं मानता हूं। पता है कैसे? ब्रजभूषण सिंह के पास पता नहीं ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि वो 700 किलोमीटर दूर से रिमोट से लहंगा उठा देते हैं। मतलब जो जॉन सस्पेंशन के आरोप लगे थे, तो उस वक्त उस दिन ब्रजभूषण सिंह गोंडा में थे और ये दिल्ली में थी, और वहां से रिमोट से लहंगा उठाया था ब्रजभूषण सिंह ने। तो जो आदमी 700 किलोमीटर दूर से रिमोट से लहंगा उठा सकता है, वो 7000 किलोमीटर दूर से रिमोट से पराठा देसी घी वाला क्या पता खिला दिया हो रात को, और ज्यादा पराठा खा लेने की वजह से उनका वजन बढ़ गया। तो इसमें सर ये रिमोट वाली साजिश तो हो सकती है। ब्रजभूषण सिंह से पूछना चाहिए कि तो तुम अपना रिमोट दिखाओ कि किस रिमोट से तुम 900 किलोमीटर दूर बैठ के लहंगा उठाते हो। उसी रिमोट से तुमने पराठा जो है इंसर्ट कर दिया विनेश फोगाट के, जिससे वजन बढ़ गया, आया नहीं। इसकी जांच सीबीआई जांच। सर उससे पहले मैं, जैसे मार्वल की फिल्म्स होती हैं या बहुत सारी सुपर हीरो मूवीज होती हैं, तो उसमें ना एक एक्टर होता है, मतलब जो आयरन मैन है बहुत सारा, तो बहुत रईस होता है, तो उसके पास एक लैब होती है जिसमें वो अपनी ना इस तरीके की नई नई इजाद करता रहता है। मुझे लगता है ऐसा गोंडा में भी इस प्रकार की कोई लैब है जहाँ ये इस प्रकार की इजाद हो रही है, और साइंटिफिक आईआईटी कानपुर में कम काम हो रहा है सर, गोंडा में ज्यादा हो रहा है। तो चल के देखा जाए, ज्यादा R&D जो है साइंटिफिक, पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी लेबोरेटरी है ब्रजभूषण सिंह के पास। शिलाजीत के पराठे, उसकी नई नई रेसिपी। नहीं सर, मैं ठीक है, ये तो हम आपका कटाक्ष है। मैं ये जानता हूँ फॉर अ फैक्ट कि सब लोग यह कहते हैं कि इस आदमी पे कोई भी आरोप लगा दो, ये वाला मत लगाओ, महिला वाला। हाँ, कुछ लोग होते हैं सर जो ये वाला आरोप उन पे नहीं चिपक सकता है, चाहे जो हो जाए। ये पूरा गैंग जब इसने पहली कुश्ती जीती थी, जो इनका रवैया था और जिस तरीके से ये मोदी सरकार पे आक्षेप कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जो मीम चल रहे थे, तो सर ये ईश्वरीय न्याय हुआ है। बस मैं अंत में इतना ही कहूंगा। तो ठीक है सर, अभी फिर आज फिर डिमांड की जाएगी। कल चूंकि जीती थी इसलिए मोदी जी से इस्तीफा मांगा जा रहा था, आज निकाल दी गई हैं तो फिर मोदी जी से इस्तीफा मांगा जाएगा। तो गिरोह का तो एक ही काम है, वो बस चाहता है मोदी जी इस्तीफा दे दें या ना भी दें। तो अब बांग्लादेश में जो हुआ है वो करने की बड़ी इच्छा है गिरोह को, यहाँ पे देखा जाएगा क्या होता है। और वो भूल जाते हैं कि हमारे बाबा जी योगी जी भी हैं, तो वो सही इलाज करेंगे, जो इस्तीफा मांगेगा उससे उसका। खैर, तो ईश्वरी न्याय, विनेश फोगाट, टूलकिट गिरोह, जब यही सब करना था तो फिर यही देखना भी था, यही झेलना भी था, यही परिणति है। जैसा पुष्करदा कहते हैं, विप्लव काल है, सब कुछ अनथिंकेबल होगा, ये भी सही। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एकदम डिटेल में टेक्निकली भी हमें बताया, नियत भी बताया, चरित्र भी बताया, कुश्ती भी बताई, और ये कुश्ती ने अपने साथ न्याय किया है, कम से कम यह दिख रहा है। आगे अब किसी महिला का, विनेश फोगाट जैसे लोग और इनके गिरोह वाले किसी का करियर न खराब कर पाए, यह जरूरी था इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, नमस्कार, राम राम, जय बजरंग। राम राम।